तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयोस? सब अच्छे ही होंगे। तो पहले लेक्चर तुम्हारा मोनेरा का था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, तो तुम लोग देख चुके होगे। तो चलो आज प्रोटिस्टा पढ़ते हैं। तो पहला मोनेरा हो चुका है, अब प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भर भर के आता है इससे, तो अच्छे से देखना और एनसीईआरटी अच्छे से रीडिंग करना, ठीक है। ऑल सिंग तो पहले ये क्या है? प्रोटिस्टा। तो चलो पढ़ते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा क्या है? एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। इसके बाद जो आएगा फंजाई, प्लांटे, एनिमल्स, अब मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक्स है, ठीक है। तो ये सिंगल सेल्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। इतना भी ज़्यादा नहीं क्योंकि ये आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, जो आगे के टाइम पे आता था तो अब नहीं आएगा, देख लेना फिर भी। बट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। यूकैरियोटिक्स होने के बावजूद भी इसका जो बाउंड्रीज है आउटर, वो वेल डिफाइंड नहीं है। What may be photosynthetic protista to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chryophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। तो ये 5 पढ़ेंगे: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्स और प्रोटोजोन्स, ठीक है। मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वाटिक, मेनली एक्वाटिक होता है, मतलब क्या, पानी में रहने वाले। द किंगडम फ्रॉम ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। बीइंग यूकैरियोटिक्स, द प्रोटिस्टियन cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. यूकैरियोटिक्स के होने के कारण तुम्हारा ये क्या शो करता है? यूकैरियोटिक्स होने के कारण ये तुम्हारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। सम हैव फ्लैजेला और सिलिया, कुछ कुछ में तो फ्लैजेला सिलिया भी है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ, ठीक है। तो प्रोटिस्टा क्या, सेक्सुअली और एसेक्सुअली बोथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। तो एसेक्सुअली में क्या, वो सेल फ्यूजन के दौरान, ठीक है, द्वारा तुम्हारा रिप्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल में जाइगोट फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो एसेक्सुअल में क्या, सेल फ्यूजन, सेल का डिवाइड होना फ्यूजन के थ्रू, और जाइगोट फॉर्मेशन सेक्सुअली में, दो गैमेट मिलके एक जाइगोट बनना, ठीक है। तो चलो एक एक करते के पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, साइमाउल्स और बच्चे तुम्हारा प्रोटोजोआंस, ठीक है। तो देखते हैं, चलो क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे तो क्वेश्चन बनता है। डेस्मिट को गोल्डन एल्गी कहता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। और डायटम्स, ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरिन इन्वायरमेंट, मतलब ये फ्रेश में मिलता है और मैरिन में भी, ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली, ये तुम्हें दे देगा एक्टिवली और पैसिवली। ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के लाइन के थ्रू, ट्रू और फॉल्स दे देगा, तुम्हें बोलना है कि ये एक्टिवली देगा तो तुम्हें रॉन्ग कहना है, पैसिवली इन वाटर करेंट्स प्लैंकटन, ठीक है। तो क्या, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। पैसिवली इंपॉर्टेंट है, पैसिवली बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होता है। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर इन ए सोप बॉक्स, इंपॉर्टेंट है। डायटम्स का जो सेल वॉल है वो कैसे फिट होता है, सोप बॉक्स के तरह, ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, उसका जो वॉल है, सेल वॉल जो है, वो किससे बना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आता है भाई, भर भर के आता है। एंड दस द वॉल्स आर, एक इम्पॉर्टेंट लाइन, इंडेस्ट्रक्चेबल, ठीक है, जो कभी टूटता नहीं, ऐसा मजबूत।
इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका सेल वॉल। द डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ द सेल वॉल डिपोजिट इन देयर हैबिटेट। डायटम्स जहाँ पे रहता है वो वहाँ क्या होता है, जमा हो जाता है, ठीक है, उसके हैबिटेट में। दिस एक्यूमुलेशंस, वो जो जमा होता है बिलियंस ऑफ ईयर, बिलियन में, बिलियन ईयर में, रेफर टू एज, क्या इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डायटोमेसियस अर्थ, ठीक है, वो जो जमा हो जाता है उसका जो सेल वॉल है जो टूटता नहीं, ठीक है, वही जमा के डायटोमेसियस अर्थ होता है। बिंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड, वो जो सॉइल जो तुम्हारा जमा हो गया वो क्या हेल्प करता है इंसानों में, कुछ वाक स्पेसिफिकली जो हम तो सभी को यूज़ करते हैं ना, उस कुछ यूज़ हमारा है कैसा, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल्स एंड सिरप्स मेकिंग में। डायटोमेस आर चीप प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस, इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लो कौन सा। तो पहला है ये गोल्डन एल्गी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्या है, पैसिवली एक्टिवली, पैसिवली। उसके बाद क्या है, सोप बॉक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिलिका, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडस्ट, ये इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है। और ये क्या है, डायरेक्ट में साथ कहता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सब लाइन तुम्हें दे देगा। और कौन सी हेल्प करता है, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, सिरप एंड ऑयल मेकिंग में, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीप प्रोड्यूसर भी कहते हैं। तो चलो काइसोफाइट्स तुम्हारा यहाँ खत्म होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डाइनोफैजिलेट्स कहते हैं, ठीक है। दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरिन एंड फोटोसिंथेटिक। मोस्टली ये क्या है, मैरिन, वहाँ पे क्या था, फिश एंड मैरिन दोनों था, बट यहाँ पे मोस्टली मैरिन और फोटोसिंथेटिक। ये इंपॉर्टेंट, एलन में ये क्वेश्चन बहुत आता है। दिस अपेयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, ठीक है। ये ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है, ब्राउन भी होता है, जो पिगमेंट इसमें पेशेंट होता है, ठीक है। द सेल वॉल हैज़ ए स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। वहाँ पे क्या था, उसका सेल वॉल का सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा मेनली स्टिफ सेलुलोज प्लेट इंपॉर्टेंट है ऑन द आउटर सरफेस। ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनर सरफेस और आउटर सरफेस दे देगा, एनसीईआरटी का लाइन है भाई, इंपॉर्टेंट है। आउटर सरफेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फैजिला, ठीक है, टू फैजिला होता है, देखो ये एक और ये एक, टू फैजिला होता है, ठीक है। वन लाइस लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन फूरो बिटवीन, फूरो मतलब क्या, वो एक टाइप का ये ऐसा जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो अंदर का, ये फूरो, फूरो कहता है इसको, ठीक है। बिटवीन द वॉल प्लेट्स वेरी ऑप्टेन रेड डाइनोफैजिलेट्स। एग्जाम्पल क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोन्यूलैक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये लाइन दे देगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है कौन, रेड डाइनोफैजिलेट्स गोन्यूलैक्स, ठीक है। दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स, टॉक्सिन भी रिलीज करता है, जिसके दौरान क्या होता है, सच लार्ज नंबर ऑफ मेनी किल अदर मैरिन एनिमल्स लाइक फिश, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है लाइन, इसमें पहले ये तुम्हारा पिगमेंट का कलर पूछ लेगा, उसके बाद कितना ये स्टीप सेलुलर प्लेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, और कितना फैजिला है, टू फैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट एक रेड डाइनोफैजिलेट्स है, जो गोन्यूलेक्स है, जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मेक सी अपियर रेड टाइड टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, तुम्हारा फिशेस मर जाते हैं, मैन एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है, देख लिया, ये क्या है,
इम्पोर्टेंट है। टू फैजिला ये भी इम्पोर्टेंट है। चलो यूग्लिनॉइड्स देखते हैं। मेजोरिटी ऑफ देम आर फेस वाटर। तो पहले क्या था, क्राइसोफाइट मेनली फेस और मैरिन दोनों था। हमारा जब आगे आया डाइनोफेचस, वो क्या था, मेनली मैरिन था, ये हैबिटेट पूछता है। और यूक्लिनॉइड्स क्या है, मेनली फेस। ठीक है, ये मेनली क्या, मेनली फेस। मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट वाटर मतलब जानते हो, रुका हुआ पानी। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड, प्रोटीन रिच लेयर इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड पेलिकल। पेलिकल कहते हैं, प्रोटीन रिच लेयर को पेलिकल कहते हैं। व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव ए टू फ्लैजेला, इसमें भी टू फ्लैजेला है, ए शॉर्ट ए लॉन्ग। थ्रू दे आर फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। थ्रू, जब लाइट पेशेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर देता है। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होता, दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स, मतलब दूसरे जीव को खा लेता है। बाय प्रीडेटिंग, शिकार करता है, ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे प्राणी को शिकार कर लेता है। तो जब ये लाइट प्रेजेंट में होता है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है AC, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, जो हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, और अगर ये लाइट नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या करता है, हेटेरोट्रॉप्स बन जाता है, शिकार कर लेता है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूक्लिनॉइड्स आर, ये इंपॉर्टेंट है, हायर प्लांट्स। देखो दोस प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, जो क्लोरोफिल A B C D या जो पेशेंट है ना हायर प्लांट्स में, वो यूग्लिना। एग्जाम्पल यूग्लिना, स्ट्रक्चर देख लो एक बार, ये टू फ्लैजेला, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। तो पहले ये प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद टू फ्लैजेला, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स विद, जब क्या, एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और यहाँ पे ये हायर पिगमेंट्स पेशेंट होता है। स्लाइम माउल्स, चलो ये भी देख लेते हैं। स्लाइम माउल्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। ठीक है, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक इंपॉर्टेंट है। दे बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्वाइग्स एंड लिव इन गफलिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। पत्तों के ऊपर ये पैरासिट की तरह रह जाता है, जो उसे तोड़ के खाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल इंपॉर्टेंट है, उसको ही कहता है ये डिकेइंग ट्वाइस, पत्ता, तब फिर उसका स्टेम जो तुम्हारा मेनली टी का जो स्टेम है वहाँ पे। ठीक है, अंडर सुइटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन एंड कॉल्ड प्लास्मोडियम। सुइटेबल कंडीशन में क्या, प्लास्मोडियम बनता है, विच में ग्रो एंड स्प्रेड फॉर सेवरल फीट, जहाँ दूर तक भी बन सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये देखो जब अनफेवरेबल कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है, तो क्या बन जाता है, प्लास्मोडियम डिफरेंशिएट इनटू एंड फॉर्म्स इन फूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर। फूटिंग बॉडीज बन जाता है जिसपे स्पोर होता है ऑन द टिप। ये तुम्हारा फूटिंग, ये तुम्हारा फूटिंग बॉडीज है जहाँ पे स्पोर बन जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल्स नहीं, ट्रू वॉल्स होगा तुम्हारे, ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लेगा। द एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है और सर्वाइव करता है बहुत साल तक। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्स आर एडवर्स डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, एयर करेंट्स के थ्रू ये उड़ जाता है। ठीक, चलो इसके बाद देखते हैं प्रोटोजोआंस। स्ट्रक्चर देख लिया स्लाइम माउस का, ये प्लास्मोडियम है मेनली। प्रोटोजोआंस देखते हैं। All protozoans are heterotrophs and live as a predators or parasite. They are believed
टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, मैं बता देता हूँ क्या ये मतलब है। ये जो तुम्हारा देखो प्रोटिस्टा में जो क्राइसोफाइट्स है, देखो बोलता हूँ ये क्या है। डाइनोफैजिलिट्स है, और तुम्हारा ये जो क्या यूग्लिनोइड्स। ये तुम्हारा पहले के टाइम में क्या था, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ क्या, प्लांट्स। ये ये रिलेटिव किसका थे, प्लांट्स के थे, प्लांट इसके रिलेटिव थे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये किसका था, फंजाई का था, प्रिमिटिव रिलेटिव्स, ठीक है। और एक प्रोटोजोआंस, एनिमल्स के। ये इम्पोर्टेंट है, तुम अपने किसी भी जगह ये एनसीईआरटी का लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फंजाई और ये एनिमल्स, वही कह रहा है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। दे आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस चार तरह का होता है, मेजर ग्रुप्स। एमीबॉइड प्रोटोजोआंस, तापर सेलुलर प्रोटोजोआंस, फैसिलिटेड होगा, और एक तुम्हारा स्पोरोजोआंस, ठीक है। सिलिएटेड, सेलुलर मैंने बोला, सॉरी, सिलिएटेड एंड फैसिलिटेड, इंपॉर्टेंट है। Amoeboid protozoans. The organism live in fresh water, sea water, moist soil. They move and capture prey, putting out pseudopodia, false feet. Pseudopodia, false feet. Amoeboid movement जो दिखाता है. Marine forms have silica cell. ये जो amoeboid है प्रोटोजोआंस, उसका जो मैरिन जो फॉर्म है उसमें क्या होता है, सिलिका होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। Cells on their surface, some of them such as एंटामीबा, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल भी। एंटामीबा क्या है, एमीबॉइड प्रोटोजोआंस है। फ्लैजेट, एक मिनट, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआंस, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर एदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। दे हैव फ्लैजेला, इसमें फ्लैजेला होता है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिसीज सच स्लीपिंग सिकनेस। पैरासिटिक जो फॉर्म है वो क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, टिप्नोसोमा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टिप्नोसोमा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। Ciliated protozoans, they are aquatic, actively moving organism because of the presence of thousands of cilia. cilia के होने के लिए ये क्या करता है, मूव करता है। They have a cavity, गलेट, ये इंपॉर्टेंट है। गलेट क्या है, एक कैविटी है जो ओपन होता है कहाँ, आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस में। द ओरिएंटेड, द सॉरी coordinated movements of those of cilia cause the water laden with food to be stirred। जो cilia उसका बाहर की तरह ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये cilia, ये क्या करता है, फूड जो पानी में रहता है, फूड को क्या करता है इस cilia के थ्रू यहाँ से यहाँ, ये गलेट, ये जो कैविटी है इसको गलेट कहते हैं, इसमें ले आता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पैरामेसियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटामीबा किस में, एमीबास प्रोटोजोआंस में।
एमीबॉइड प्रोटोजोआंस में, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआंस में क्या, ट्रिप्नोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, जो डिजीज़ है। और सिलिएटेड प्रोटोजोआंस कौन है, बोलो बोलो कौन है, पैरामेसिया में। स्पोरोजोआंस, this includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage on their life cycle. The most notorious मतलब क्या, बदमाश, is Plasmodium, मलेरिया पैरासाइट, जो तुम्हारे पढ़ा है, पढ़ोगे हेल्थ एंड डिजीज में 12th चैप्टर में। इस causes malaria, a disease which has staggering effect on human population, जो एक पॉपुलेशन इफेक्ट करता है। ठीक है, ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ क्या, प्रोटिस्टा। तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताओ। सब तुमको मैं लाइन बाय लाइन बोल दिया है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार रीडिंग देने से कुछ नहीं होगा, 2-3 बार रीडिंग दो, पॉइंट को याद करो। पॉइंट जब तक याद नहीं होगे तो तुम्हें देखो, पहले तुम्हें ये समझना भी पड़ेगा, फिर उसके बाद रट्टा भी लगाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा बायोलॉजी सेट होगा। समझ लिए, रट्टा नहीं लगाया, याद नहीं किया, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तुम्हें याद भी करना होगा और तुम्हें समझना भी होगा। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टाटा।